हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 10 अगस्त 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए कुछ वन लाइनर्स और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट से, योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाई वॉट यू डू टुडे नॉट टुमारो। ओके, तो आप जो भी कर रहे हैं आज उसी पे आपका भविष्य डिसाइड होगा, ना कि जो आप कल करने वाले हैं उस पर। तो जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, मेहनत स्टार्ट करिए अपने गोल के लिए। कोशिश करिए कि आज से ही, अभी से ही शुरू करिए। ओके, कल पे कुछ भी मत टालिए क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ गाठजोड़ करने वाला पहला राज्य बन गया है। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों में उन्नत डेटा प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया है। मणिपुर के CM ने मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 2 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का उद्घाटन किया है। एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। हरदयाल प्रसाद PNB हाउस फाइनेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने यस बैंक की 4.23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास रशियन कावकाश 2020 में भारत 18 अन्य देशों के साथ भाग लेगा। फ्लिपकार्ट ने यूपी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है। PS रानीप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक बने। नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी। UN ने बेरूत विस्फोट के बाद लेबनान को समर्थन देने के लिए $15 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए। नासा के साउंडिंग रॉकेट हर्षेन ने सूर्य के वातावरण में हीलियम संरचनाओं को खोजा। और छत्तीसगढ़ सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए अग्रणी राज्य बन गया। तो आइए मूव करते हैं अब आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के राजघाट में इनॉग्रेशन किया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को सबसे पहले अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 अप्रैल 2017 को, जो महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था उसको सेलिब्रेट करने के लिए और महात्मा गांधी को एज अ ट्रिब्यूट पे करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का अनाउंसमेंट किया गया था। और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में होगा क्या, तो वहाँ पे शोज़ दिखाए जाएंगे, ऑडियो विजुअल इमर्सिव शोज़। उसके अलावा इंटरैक्टिव LED पैनल्स हैं, होलोग्राम बॉक्सेस हैं और वहाँ पे इंटरैक्टिव गेम्स हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराई जाएंगी। ओके, तो कुछ और रूल्स और फंक्शन हैं राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के, आइए देखते हैं क्या वो। ओके, आने वाली फ्यूचर जनरेशन को अपनी पूरी जर्नी की कहानी बताना, पूरी सक्सेसफुल जर्नी की कहानी बताना कि कैसे वो एक दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज कैंपेन बना। ओके, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र ये सब दिखाया जाएगा उसमें। उसके अलावा जो कंट्री की पूरी जर्नी है भारत की, सत्याग्रह जो मिशन चला था और अभी इस मिशन को नाम दिया गया है स्वच्छाग्रह। ओके, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक की जो जर्नी है वो सब भी दिखाया जाएगा वहाँ के शोकेस में। इसके अलावा जो स्वच्छता है, स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाना भी इसका एक पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका फॉर 4th टाइम। हाल ही में चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में महिंदा राजापक्षा महिंदा राजापक्षा बने हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और ये चौथी बार है जब वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, 4th टाइम है। उसके अलावा जो ओसुका रपोंडा हैं ये अभी हाल ही में गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है, गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री। और जो हामिद बाकायोको हैं
ये अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसके अलावा जो मार्क फिलिप्स हैं, ये अभी हाल ही में गयाना के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो चारों नाम इंपॉर्टेंट है, चारों ही याद रखिएगा। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजापक्सा, प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिर से महिंदा राजापक्सा, और जो गोताबाया राजापक्सा हैं वो महिंदा राजपक्सा के भाई ही हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हर्ष कुमार भानवाल को नियुक्त किया है एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन या कार्यकारी अध्यक्ष कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का। ओके, जो सुमित देव हैं, सुमित देव को अभी हाल ही में एनएमडीसी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जो केतन पटेल हैं, केतन पटेल को अभी हाल ही में एचपी का जो ग्रेटर इंडिया का डिपार्टमेंट है वहाँ पे एमडी नियुक्त किया गया है। और जो नितिन चवन हैं, नितिन चवन को अभी हाल ही में एक्वापे के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये चारों ही अपॉइंटमेंट अभी रिसेंट के ही हैं। तो डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं नाबार्ड के, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो वहाँ के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड में इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है 6 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कैश्यू इंडिया ऐप फॉर फार्मर्स। किस राज्य ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका में लॉन्च हुई है कैश्यू इंडिया ऐप फार्मर्स के लिए। कैश्यू इंडिया ऐप को डेवलप किया गया है नेशनल कैश्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से। के नेशनल कैश्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से डेवलप किया गया है इस ऐप को। और इस ऐप में इंफॉर्मेशन रहेगी कैश्यू यानी कि काजू। ओके, जो काजू होता है तो उसकी जो खेती होती है, तो काजू की जो खेती करने वाले फार्मर्स हैं उनके लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस रहेंगी, कैसे काजू की खेती करनी है, कैसे उनका कल्टीवेशन करना है। ओके, उसके अलावा जो काजू के लिए प्लांट के लिए डिसीजेज़ होती हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करना है। उसके बाद जब काजू रेडी हो जाते हैं जो फसल, तो हार्वेस्टिंग के बाद उनका कैसे प्रोसेसिंग करना है। और मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन है मार्केट का, काजू के मार्केट का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, और उस फील्ड में जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी उस ऐप में। ओके, और इस ऐप को लॉन्च किया गया है 11 लैंग्वेजेस में, जिसमें कि कन्नड़ और इंग्लिश भी है। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। ओके, वाजूभाई वाला, और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप एंड बैक एंड वेबसाइट फॉर हैंडलूम मार्क स्कीम। किस मंत्री ने हैंडलूम मार्क योजना के लिए एक मोबाइल ऐप और बैक एंड वेबसाइट लॉन्च की है? तो स्मृति जुबिन ईरानी यानी कि जो टेक्सटाइल और वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर हैं, स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने ही अभी हाल ही में लॉन्च किया है हैंडलूम मार्क स्कीम के लिए एक मोबाइल ऐप और उसी के लिए एक बैक एंड वेबसाइट। तो हैंडलूम मार्क है क्या? जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि हाथ से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं कारीगरों द्वारा, तो उस पर मार्क लगाने की एक स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि जो प्रोजेक्ट की ओरिजिनलिटी है वो बरकरार रहे। तो उसके लिए उस पर मार्क लगाया जा रहा था। तो उसी स्कीम के तहत अभी हाल ही में उसी स्कीम के लिए ऐप और एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। जो नेशनल हैंडलूम डे हुआ था अभी 7 अगस्त 2020 को मनाया गया था, 6वां एडिशन नेशनल हैंडलूम डे का। तो उसी इवेंट के टाइम पे वर्चुअली इनॉग्रेशन हुआ है इस ऐप और वेबसाइट का। और जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री जयराम ठाकुर, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस इवेंट पे। इस ऐप को लॉन्च किया गया है 10 भारतीय भाषाओं और उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि जो भी हैंडलूम मेकर्स हैं, वीवर्स हैं, बुनकर हैं, कारीगर हैं, तो आसानी से अपने मार्क का, हैंडलूम मार्क का रजिस्ट्रेशन करा सकें। ओके, तो ये ऐप जो भी प्रोडक्ट है उसकी ओरिजिनलिटी को कंफर्म करेगा थ्रू QR कोड। ओके, QR कोड तो आपको पता ही होगा, QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ओके, तो QR कोड और जो लेबल लगे रहेंगे हैंडलूम प्रोडक्ट्स में,
इन दोनों के इन्फॉर्मेशन बेस्ड पे ये प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी चेक करेगा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ डेवलप्ड एयर सुविधा पोर्टल फॉर ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स अक्रॉस इंडिया। इस हवाई अड्डे ने भारत भर में सभी अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है। तो अभी हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ओके, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि डायल ने एक डेवलप किया है एक पोर्टल जिसका नाम है एयर सुविधा। ओके, तो कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर इंडिया पे आ रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। कोविड-19 के चलते जो भी आता है उसे क्वारंटाइन होना पड़ता है। और अगर कोई भी एलिजिबल पैसेंजर है जिसको इसमें छूट दी जा सकती है तो उसे एक फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, यानी कि जो सेंटर बनाए गए हैं क्वारंटाइन के, वहाँ ना जाके वो कहीं अपने सेफ जगह में सेल्फ क्वारंटाइन रह सकता है। तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो पहले फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन क्योंकि अब एयर सुविधा पोर्टल आ गया है तो इसे ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, जर्नी और भी आसानी होगी और कन्वीनियंट होगी, और फिजिकल फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, तो कहीं पे कांटेक्ट भी नहीं होगा। इस तरह से सारी प्रोसेस जो है वो कांटेक्ट लेस हो जाएगी। और इस ऑनलाइन फॉर्म को डेवलप किया गया है एक कोलैबोरेशन से। कोलैबोरेशन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, इन तीनों मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से ये पोर्टल डेवलप किया गया है। ओके, और वेबसाइट भी दी गई है www.newdelhiairport.in। ओके, इस वेबसाइट पे जाके आप वो फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं और उसे फिल कर सकते हैं ऑनलाइन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ वॉन आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज इन सोशल कैटेगरी। किस ऐप ने सोशल श्रेणी में आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता है। तो अभी हाल ही में मेड इन इंडिया ऐप चिंगारी, ओके, चिंगारी ने जीता है फर्स्ट प्राइज़। जो आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज था उसमें सोशल कैटेगरी में चिंगारी ने जीता है फर्स्ट प्राइज़। तो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 4 जुलाई को, और इस पर लगभग 6,940 टेक एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें लगभग 9 कैटेगरीज रखी गई थी ऐप्स के लिए, जैसे कि बिजनेस, ई लर्निंग, इंटरटेनमेंट, गेम्स, हेल्थ, न्यूज़, ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, अदर एंड सोशल। ओके, तो सोशल कैटेगरी में टॉप किया है चिंगारी ऐप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 10.28 लाख हाउसेज अंडर PMAY अर्बन। किस मंत्रालय ने PMAY शहरी के तहत 10.28 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अप्रूवमेंट दिया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहर के लिए, यानी शहरी बीमा स्कीम थी। तो उसके तहत 10,28,000 घर बनाने के, और ये 10,28,000 घरों के साथ ही इस स्कीम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ घर थे वो बढ़ के हो गए हैं अब 1,06,00,000। और ये डिसीज़न लिया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में कमेटी है, सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी। तो उसकी मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया जहाँ पे 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। किस राज्य की सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020 शुरू की है। तो अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक नई पॉलिसी और उसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। ओके, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने अनाउंस किया है स्टेट की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। इसके पहले जो पॉलिसी थी वो थी पॉलिसी ऑफ 2015, और वो पिछले साल 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई थी, लेकिन उसे अभी नई पॉलिसी के रिलीज़ होने तक एक्सटेंड कर दिया गया था, और अब रिलीज़ हो गई है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। ठीक है, तो इस पॉलिसी का ज़्यादातर फोकस होगा जॉब्स सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, यानी स्टेट की ही टेक्नोलॉजी, उस पर ज़्यादा फोकस होगा। उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ की प्रोडक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। उसके अलावा जो इकोसिस्टम है उसको इनोवेटिव वे से आगे बढ़ाना, और जो स्टेट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस फील्ड में भी अब ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, ताकि जो गुजरात है वो आत्मनिर्भर गुजरात की ओर आगे बढ़ सके।
गुजरात की बात करें तो कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी आफ्टर मैसिव ऑयल स्पिल इनटू द इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो अभी हाल ही में इंडियन ऑयल पे एक शिप था जिस पे ऑयल जा रहा था और वो क्रैश हो गया, जिससे इंडियन ओशियन में काफ़ी सारा ऑयल जो है वो फैल चुका है और ये हादसा हुआ है मॉरिशस के पास। इसलिए अब मॉरिशस की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है वहाँ पे स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनॉथ ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी 7 अगस्त 2020 को। तो जो जापान का शिप था एक, जो कि लगभग 25 जुलाई को चला था, तो उससे ऑयल लीक हो रहा था इंडियन ओशियन में और बताया जा रहा है कि जो शिप में लगभग 4000 टन ऑयल था, फ्यूल ऑयल था, उसके अलावा 200 टन डीजल भी था। ठीक है, तो ये सारा ऑयल फैल के पूरा इंडियन ओशियन के पास फैल गया मॉरिशस में। इसलिए अब मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लागू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल्स। किस राज्य ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में मेघालय गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिस पॉलिसी में था कि जो विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल हैं वहाँ पे वुमेन्स के लिए सीट को रिजर्व रखा जाएगा। इस पॉलिसी के तहत जो विलेज हैं उनको विलेज लेवल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में 50% सीट्स का आरक्षण मिलेगा, यानी 50% होंगे मेंस के लिए और 50% होंगी वीमेंस के लिए। और इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है ताकि जो वीमेंस हैं उनको उनकी एम्पावरमेंट के बारे में बताया जा सके, उसके अलावा उनकी लीडरशिप की भी एक्सरसाइज हो और उनकी फ्रीडम का भी उन्हें आभास हो सके। तो जो VEC होता है यानी कि विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। ओके, तो जो मनरेगा के वर्क होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसे विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल कहा जाता है। और अभी इसी में आरक्षण की बात चल रही है इस पॉलिसी के थ्रू। तो जो 50% का आरक्षण है वो महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया गया है मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ 1 लाख करोड़ अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हाल ही में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ के वित्त पोषण सुविधा किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है फाइनेंसिंग फैसिलिटी 1 लाख करोड़ की और इसे जारी किया गया है अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर में जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और उसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ये गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके लिए, और उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर और प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऐसे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए गवर्नमेंट से ये लोन ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। और इस स्कीम को ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है कैबिनेट द्वारा और ये इसी महीने में ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और लगभग 1000 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया गया है जो 2280 फार्मर सोसाइटीज़ हैं उनके लिए। इसके अलावा मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो उसका छठा इंस्टॉलमेंट 17,100 करोड़ रुपए का रिलीज़ कर दिया है यानी जारी कर दिया है। और इससे लगभग 8.85 करोड़ यानी 8.5 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा होगा। देखते हैं आज के वन लाइनर्स। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश हैज़ साइंड MOU विथ द बोस्टन ग्रुप टू सेट अप फैसिलिटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। आंध्र प्रदेश ने IT क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सुविधा स्थापित करने के लिए बोस्टन समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ ज्वाइंड हैंड विथ CPSFI टू प्रमोट फुटबॉल। AIFF ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए CPSFI के साथ हाथ मिलाया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज सुरेश अंगड़ी हैज़ इनॉग्रेटेड मालगुडी म्यूजियम एट अरसालू कर्नाटका। रेलवे के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुरेश अंगड़ी ने कर्नाटक के अरसालू में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो बहुत पहले दूरदर्शन में एक सीरियल आता था RK नारायणन जी द्वारा लिखा हुआ जिसका नाम था
मालगुडी डेज। ओके, देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी फेमस सीरियल था मालगुडी डेज। तो जहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी उस पूरे ही एरिया को एज अ मालगुडी म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसी म्यूज़ियम का भी इनॉग्रेशन किया है जो रेलवेज़ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सुरेश अंगड़ी जी ने। नेक्स्ट है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेज फर्स्ट ई लोक अदालत। दिल्ली राज्य कानून सेवा प्राधिकरण ने पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया। तो आइए मूव करते हैं अब आज के क्विज़ की तरफ। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, इन विच स्टेट थांजवाल गोल्फ रिजॉर्ट हैज़ बीन वर्चुअली इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में थांजोल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड सियासत में सदस्यता। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका राइट आंसर है विजय कुमार चौधरी। ओके, तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही जवाब देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।